कि अगर मोदी जी के लिए कुछ कह दिया है तो वो भक्त नहीं, वो अनभक्त बन के कुछ भी बोला। वो डिबेट वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। सो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो जैसे कहीं पे डिबेट चल रही होती है तो वहाँ पे जैसे आजकल ना बहुत नॉर्मल है मोदी जी का कोई भी टॉपिक उठा लेना, ठीक है। तो वो डिबेट नहीं रह जाती है, वो लोग पर्सनली ले लेते हैं। क्या आती है, वो लोग पर्सनली ले लेते हैं कि अगर मोदी जी के लिए कुछ कह दिया है तो वो भक्त नहीं, वो अनभक्त बन के कुछ भी बोला। वो डिबेट नहीं रह जाती है, वो आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती है। ऐसे ही कल मैंने कल नहीं शायद 3-4 दिन पहले मेरा एक व्लॉग गया था जिसपे लोगों ने भर के कमेंट्स करे हैं और अजीब से अजीब कमेंट्स करे हुए हैं। तो उसी पे हम उनके जो कमेंट्स आए थे मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैसेजेस में भाई मेरे बस की बात नहीं होती है। मैं एक लिमिटेड टॉपिक पे बात कर पाती हूँ मैसेजेस में। तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो ही बना लेती हूँ जिसमें उनको जवाब तो एटलीस्ट दे दूँ। और इतने मतलब अजीब से कमेंट्स करे थे जो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो एक मैडम है नजमा खातून, ठीक है, वो मुझे लिखती है सर पर दुपट्टा रखा है वह तो और अच्छी है तुम तो। वो मतलब थोड़े वर्ड्स के डिफरेंस है। वो जैसे हम WO लिखते हैं या VOH लिखते हैं तो इनका है VH। तो मैं थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो वो समझ लेना, बाकी आप कमेंट चेक कर सकते हो। वो भी नहीं रखती हो तुम, पहले कपड़े ढंग से पहनना करो। तुम दूसरों को बोलती हो, पहले तुम ठीक रहो। FIR फिर दूसरों को बोलना, ठीक है। चलो बहन ठीक है, तुमने दुपट्टे की बात करी, तुम तो वो भी नहीं रखती हो। बहन मैं दुपट्टा क्यों रखूंगी अपने सर पे? मैं अनमैरिड हूँ, मैं क्यों रखूंगी दुपट्टा? भाई हाँ, पूजा पाठ होती है तो हम दुपट्टा रखते हैं। मैं सुबह को पूजा करती हूँ तो मैं अपने सर पे दुपट्टा रखती हूँ। मैं जनरल नॉर्मल दिनों में क्यों दुपट्टा रखूंगी? बहन मैं शादीशुदा नहीं हूँ। और सुनो, मेरे यहाँ ना बहुत अच्छे से दुपट्टा रखा जाता है। मतलब पेट्रियार्की जिसे बोलते हैं ना, मैंने अपने घर में वो चीज़ होते हुए देखी है। मेरी नानी जब थी ना तो मेरी मामी ना यहाँ तक का पल्ला करके रखती थी। और मेरी नानी जब रूम में होती थी ना, मेरी मामी बेड पे नहीं बैठ सकती हैं, वो नीचे ज़मीन पे बैठती थी मेरी नानी अगर रूम में है, ठीक है। और आज तक भी हम इतने बड़े हो गए, खैर मेरी नानी की डेथ को भी काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग इतने बड़े हो गए। हमारे यहाँ ऐसा होता है खातून मैम कि जैसे मैं मेरी मामी की नंद की बेटी हूँ तो वो मेरे पैर तक छूती हैं आज तक। हम इतने बड़े हो गए, ठीक है। हमारे यहाँ उतना अदब कायदा रहता है, ठीक है। उसके बाद भी आज तक भी मेरी मामी के अगर हम जाते हैं ना, उनका पल्ला सर से नहीं हटता है। तो मैंने वो चीज़ भी देखी है। भाई मेरी भी शादी हो जाएगी, मैं भी पल्ला रखूंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक लिमिटेड टाइम पे ही पल्ला करूंगी, बाद में नहीं करूंगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक। मेरी नानी मर के चली गई, मेरी मम्मी आज तक पल्ला करती है। यहाँ तक नहीं करती, यहाँ पे आ गया है उनका, ठीक है। क्योंकि मेरी मामी की शादी को भी 15 साल से भी ऊपर का टाइम हो गया है, बट अब भी यहाँ पर रहता है जैसे इनका रहता है ना मैम का। बट मैम का क्या रहता है कि मैम जब एक जगह जाती है ना तो वो सिर्फ वहीं करती हैं। नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं है। मेरे आसपास के जितने लोग हैं अगर वो पल्ला करते हैं तो वो करते हैं, वो जगह देखकर नहीं करते हैं। कि मैं अगर अपने घर में सास ससुर के साथ रह रही हूँ तो मैं पल्ला नहीं करूंगी, मगर अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं करूंगी। तो बहन इतना सा सवाल का जवाब है कि मैं पल्ला नहीं कर सकती क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो हमारे यहाँ हमारे रिलीजन में अनमैरिड के लिए पल्ला नहीं आया है, ओके। अब पढ़ते हैं सेकेंड कमेंट। और बात रही मेरे कपड़ों की, तो बहन एक बात बताओ, क्या बुरे कपड़े पहन के मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ? और यहाँ पे बात बुरे कपड़े और अच्छे कपड़ों की तो हो भी नहीं रही थी। और वो जो ब्लू सूट की, वो इलेक्ट्रिक ब्लू सूट, वो सच में बहुत बुरा सूट है, बहुत गंदा सूट है। और इनके पास बहुत पैसे हैं, ये बहुत अच्छे कपड़े भी पहनती है और सच में इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। बट कभी कभी इसको पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने यही तो बोला था ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोला था, बट क्या कर सकते हैं। एक ने मुझे बोला मोहम्मद जीशान, ये पागल है क्या आप? हाँ भाई, थोड़ी तो पागल हूँ ही मैं मानती हूँ, मैं हूँ पागल थोड़ी, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुमसे अच्छी है? हाँ भाई अच्छी है। मैंने कहा वो बुरी है? इवन मैंने ये तक बोला है वो बंदी बहुत मेहनती है, उसने अपने दम पे अचीव करा है जो अचीव करा है, वो बहुत मेहनती औरत है। शर्मा प्लीज तो बोलना सीख। बहन प्लीज को प्लीज ही बोला जाता है, PLEASE, प्लीज। इसको क्या बोलना सीखूं मैं इसमें? मुझे बता दो, मैं सीख लूं। मुझे सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताओ, मैं सीख लूंगी। हाँ जी, तो एक आती हैं व्लॉग ही मत देखो तुम,
जेल क्यों रही हो, जल क्यों रही हो, JAIL लिखा है इन्होंने, जल क्यों रही हो कोई कैसे ही रहे, पहले अपने आप को सुधारो। बहन मेरी बात सुनो, कोई कैसे भी रहे ना, वो चीज़ तब तक अच्छी लगती है जब वो चार दीवार में होती है। अब जैसे आप हो, अगर मैंने एक पब्लिक प्रोफाइल पे एक वीडियो डाला है और आपने उस पर कोई कमेंट किया है, तो वही वो किया है, मैं उसको लूंगी कमेंट को, क्योंकि मैं एक पब्लिक आपको दिख रही हूँ प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो यही सेम बात है, जब आप एक ब्लॉगर होते हो तो आपकी जो लाइफ होती है वो पर्सनल लाइफ नहीं, जितना आप दे रहे हो एक कंटेंट में जो आप दे रहे हो ना, वो आपका पर्सनल नहीं बचता है फिर। और हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है जिसमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक ब्लॉगर हो तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ सेल कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा अपना ओपिनियन दे सकता है, क्या बुरी बात है। आज जो आप लोग कमेंट कर रहे हो वो आपका ओपिनियन है ना मेरी वीडियो देखने के बाद, तो फिर मैं उस पर क्यों आर्ग्यूमेंट करने आ जाऊंगी आपसे, नहीं आ सकती ना। आपने दिया आर्ग्यूमेंट, वो मैंने लिया है आपको ओपिनियन, अब मैं उस पर बात कर रही हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा डिफरेंस समझो चीजों का, और बहुत नेसेसिटी है ये। और बात रही पहले अपने आप को सुधारो, तो ठीक है, अगर आपको मेरी कोई चीज बुरी लग रही तो आप मुझे कमेंट फिर से कर सकती हैं, और जो चीज सुधारने लायक होगी वो मैं सुधार लूंगी। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी, अगर कुछ चीज सीखने के लिए मिल रही है कहीं से भी तो वो सीख लो। तो आप मुझे बता दो क्या सुधारूं, वो मैं सुधार लूंगी, ठीक है। हाँ, ये है मर्जीना व्लॉग, आप पागल लग रही हो, आप लोग मत बनाओ, अब ब्लॉग के लिए नहीं बनी हो। इन्होंने लिखा है BLOC के, ब्लॉग के लिए नहीं बनी हो। पहली बात तो मैम वो व्लॉग होता है, ठीक है। और मैं कोई व्लॉग, ये मेरा रिएक्शन वीडियो है, कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ मैं। और सुनिए, मैं ब्लॉग के लिए बनी हूँ, मैं नहीं बनी हूँ, ये आपका ओपिनियन है ना कि नहीं बनी हूँ। बट हाँ, ट्राई करने में क्या दिक्कत जा रहा है, आप भी ट्राई कर सकते हो, आप भी ट्राई करो। नजमा खातून ने मैसेज किया, मतलब कमेंट किया है, अरे तुम्हें क्या हो रहा है, तुम अपना देखो, तुम कैसी हो। दीपिका भाभी, बहू, बेटी, भाभी सब अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है, बहुत अच्छी है। उसके बारे में गंदा बोलना, तुम्हारा सोच गंदा है, और मर्जी वह जो भी पहने हो, तुम क्यों ऐसे बोल रही हो, क्या तुम्हारा लेकर वो पहनी थी कपड़ा। क्या बोलूं बहन, मेरा लेके कपड़ा नहीं पहनी वो, मेरा ये कहना है कि वो ना डुअल कैरेक्टर खेलती है यार, उसके पास स्टाइलिस्ट है, उसके पास सब कुछ है, वो कभी कभी ना मोदा जाके पागल हो जाती है यार। इवन वो रश्मि के पॉडकास्ट में आई थी, इतनी सुंदर लग रही थी वो ब्लैक कलर के सूट में, कितना अच्छा प्यारा सूट पहन रखा था, एक्सेसरीज भी पहन रही थी। भारती के पॉडकास्ट में आई थी, उस दिन भी बहुत अच्छे कपड़े पहन के आई थी। मोदा जाते इसको क्या हो जाता है, मेरा ये कहना था कि भाई वो सूट बहुत गंदा है, और वो गंदा ही है, ठीक है। अगर आप एक पब्लिक फिगर हो ना, तो भाई अगर आपको सामने वाला क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको वो क्रिटिसिज्म लेना पड़ता है। और तुम लोग पता नहीं क्यों ऑफेंड हो जाते हो एकदम से। भाई वो सूट गंदा है तो गंदा है, बुरा था वो सूट, और बाल भी अजीब तरह से बनाए हुए थे। भाई ये बहुत, इसके फीचर्स इतने अच्छे फीचर्स हैं यार इसके, पता नहीं कभी कभी इसको क्या हो जाता है। मुझसे लेकर नहीं गई थी, मुझसे क्यों लेंगी वो। आप मेरा साइज और उनका साइज देख रही हैं, मैं स्मॉल से मीडियम में, वो XXL to XXL, मेरे से नहीं ले सकती। बदतमीज औरत कहाँ से आई है, तो मैंने इन्हें बोला, ये प्रियंका शर्मा है, तो मैंने इन्हें बोला जहाँ से सब आते हैं, बहुत पोलाइटली आंसर किया मैंने कि जहाँ से सब आते हैं। तू अलग जगह से आई है, व्हाट यू मीन बाय तू अलग जगह से आई है। तो फिर इन्होंने अपनी, मैंने इनको कोई जवाब नहीं दिया, तो इन्होंने खुद ही बोल दिया, तुझे पढ़ना नहीं आता, व्लॉग बाद में बनाना, TIC है। भाई मैंने क्या गलत पढ़ा है पहले तो ये बताओ। मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, पता है तुम्हें, टीचर हूँ मैं, कम से कम जान तो लो पहले इंसान है क्या। हाँ, तो ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने पढ़ के बताया, जिनका मैंने आंसर भी दिया। और हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी भाभी है, बहुत अच्छी बीवी, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो जितना करती है कभी नोटिस करना, उसको उतना मिलता है। और उसने, मैं फिर बोलूँगी, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, वो करती कुछ नहीं है। तो बस बात इतनी है कि आप उतना बोलो जितना आप कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा मत बोलो। ओके,
इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।